नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आजकल ना बच्चों की छुट्टियां हैं। अब तो मुझे लगता है सभी के बच्चों की छुट्टियां हो गई होंगी, क्योंकि मैंने पहले एक बार बोला था अपनी वीडियो में कि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो कई कमेंट्स मुझे आए कि नहीं अभी उनके बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे छुट्टियां हो, लेकिन समर वैकेशन तो होता ही है। तो बच्चों की छुट्टियों के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पर हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन्होंने भी कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले ली हैं। यूजुअली जब भी हम छुट्टी लेते हैं हमेशा घर जाते हैं, क्योंकि हम घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं गाइस। लेकिन इस बार हम घर नहीं जा रहे, और वैसे भी मैं गर्मियों में कभी घर नहीं जाती, क्योंकि गर्मियों में ना मेरे ससुराल में अपार्टमेंट है और वहाँ थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत आता है। लाइक गर्मियाँ हैं तो फिर एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि स्पेस इश्यूज़ हो जाते हैं। फिर घर में जब हम जाते हैं तो सब फैमिली वाले आते हैं। जब मैं और हस्बैंड थे, बच्चे नहीं थे, तो फिर हम एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन आजकल बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो अब बच्चों के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है। तो फिर अब हम हमेशा विंटर में छुट्टियां जाते हैं, लाइक दिवाली पे। तो फिलहाल घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, हर दिन बच्चे कुछ ना कुछ सामान फैला देते हैं, अपनी किताबें फैला देते हैं। बच्चे रखते भी हैं सारी चीज़ें संभाल कर, लेकिन आज जैसे सैटरडे था तो आई थॉट कि बच्चे सोए हैं, चलो फटाफट मैं ये रूम अरेंज कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे जब ये रूम अरेंज करते हैं ना, तो कई चीज़ें वो प्रॉपर नहीं रखते, आगे पीछे ऐसे ही रख देते हैं। मम्मा से छुपा कर कई चीज़ें पर्दे के पीछे ऐसे फेंक देते हैं कि मम्मा देखेंगी तो परेशान होगी। तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि जितने भी आज उन्होंने जो गंदगी कर रखी है ना कमरे में, आज उसे अच्छे से अरेंज कर दूँ। लाइक कई बार मेरे बच्चे ड्रायर यूज़ करते हैं तो ड्रायर बाहर छोड़ दिया, मेरी बेटी सूट पहनती है तो उसका दुपट्टा बाहर छोड़ दिया, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं तो वो बाहर छोड़ दी, आजकल मेरी बेटी क्रोशिया करती है तो ऊन कहीं भी छोड़ देती है। तो बस वही छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर फैली है वो मैं अरेंज करने में लगी हुई हूँ। और ये बच्चों का रूम फ़िलहाल स्टोर रूम जैसा बना हुआ है, और घर में 2 ही रूम हैं, तो दोनों रूम अगर ऐसे रहेंगे तो फिर घर में मन नहीं लगेगा। प्लस घर में ना ये हो रखा है कि या तो उस रूम में बैठो या फिर इस रूम में बैठो, लाइफ बस 2 रूम तक सीमित हो गई है। इसलिए मुझे और मेरे हस्बैंड को पर्सनली अपार्टमेंट वाली लाइफ पसंद नहीं आती। तो हमारा खुद का प्लान ये है कि हम जब भी अपना घर बनाएंगे, अपना खुद का घर बनाएंगे, जिसमें हमारा घर में आंगन हो, छत हो। क्योंकि बच्चे या बड़े जब भी थोड़ा बोर फील करे, छत पे चला जाए तो अच्छा लगता है, गार्डन में घूम ले तो अच्छा लगता है। तो सबका खैर अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोगों को अपार्टमेंट लाइफ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को घर वाली खुले घर की लाइफ अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कौन सी वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़े बड़े खुले घर की या फिर अपार्टमेंट वाली। बाय द वे, मैं जब उठी तो सब सोए थे, हस्बैंड उठ चुके थे बस। तो मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में लगे थे पूजा पाठ करने में, दिया बाती करने में, और मैंने सोचा चलो फटाफट आज मैं ये रूम अरेंज कर लेती हूँ। और वैभव जो है मेरा बेटा, तुरंत मेरे उठते ही उठ जाता है। ये पता नहीं इसको कौन सी खुशबू आती है। मैं चाहती ये हूँ कि बेटियाँ उठें मेरी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन हमेशा उल्टा होता है। जिसको मैं चाहती हूँ सोए ये कभी नहीं सोता, सबसे पहले उठ के बैठ जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में टीवी की लगी रहती है। तो ये थोड़ा बहाने लगाकर मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मम्मा को थोड़ा मैं बातों में फंसा कर टीवी ऑन कर लूँ। तो ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी ने बनाई है, बड़े वाली ने। पेंटिंग्स, स्केच करना, पेंटिंग्स बनाना, निटिंग करना उसको बहुत पसंद है। तो छुट्टियों में फ़िलहाल उनका टाइम पास ऐसे ही हो रहा है। ये दीवार पर जितनी पेंटिंग्स है ये सब उसी ने बना रखी है। मैंने बहुत सारी पेंटिंग उसकी फ्रेम भी करा रखी है, तो लेकिन अभी सारी पैक्ड है। जब मुझे खुद का घर मिल जाएगा तब मैं उन्हें वॉल पे लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और गिफ्टिंग पर्पज से भी हम उसकी पेंटिंग्स फ्रेम कराते हैं। जब भी हमें किसी गैदरिंग में जाना है, किसी के यहाँ हम इनवाइटेड है, तो हम अपनी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग से उन्हें गिफ्ट करते हैं। और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी बड़े खुश होते हैं, और अपने घर में हमेशा मेरी बेटी की पेंटिंग वो लगाते हैं। तो बच्चा जब नेक्स्ट टाइम उस घर में जाएगा उसे भी अच्छा लगता है। प्लस सामने वाले के घर में जितने बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, उनको भी अच्छा लगता है कि अरे वाह दीदी ने बनाई है, हम भी कुछ बनाएंगे। तो इस तरीके से ना बच्चों को कुछ करने का मन करता है, तो उन्हें पुश कीजिएगा। बाय द वे, ये 2 बेड मैंने खरीदे थे, सेकंड हैंड बेड है ये, जो मेरे दोस्त यहाँ पर पहले रहते थे उन्हीं से मैंने लिया था। और बेड के नीचे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी लाइट वेट के बेड होते हैं ये, और इन पे पतली मैट्रेस भी होती है। तो जो लोग न्यूली मैरिड है, किराए के घर पे रहते हैं या रहना चाहते हैं, तो फिर ये वाले बेड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास तो बहुत सारे मैट्रेसेस हैं, तो मैंने एक पे 2 डाल रखे हैं, एक पे 1 डाल रखा है। इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। तो बस घर की साफ़ सफाई करके जो सारा सामान इधर उधर फैला था वो सब अरेंज करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चों ने बोला आज हम पोहा खाएंगे, तो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। एकदम डिफरेंट स्टाइल पोहा, महाराष्ट्रन रेसिपी है ये प्रॉपर। वैसे तो पोहा हर स्टेट में बनता है, लेकिन हर स्टेट का पोहा अलग होता है। जैसे आप नागपुर का पोहा खाएंगे वो अलग है, इंदौर का पोहा खाएंगे आप वो अलग है, और एमपी का पोहा जैसे बोलते हैं इंदौर एमपी की बड़ा फेमस होता है।
ग्वालियर का पोहा अलग है। तो बेसिकली मैं फ़ौज में रहती हूँ और मैंने अलग अलग स्टेट घूमा है, तो मुझे मैक्सिमम सारा हर तरह का खाना बनाना आ चुका है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये 2006 में मैंने इस पोहे की रेसिपी सीखी थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त थी महाराष्ट्रन, शमिका, तो वो बड़ा अच्छा पोहा बनाती थी। और ख़ास बात ये है इस पोहे की कि बिना प्याज का बनता है। जैसे मैं सब्जियां कट कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड सामने खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम ये सब्जी क्यों कट कर रही हो। तो मैंने उनको बोला कि मैं पोहा के लिए सब्जियां काट रही हूँ। उनको पोहा पसंद नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है हर किसी को ऐसा लगता है कि जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है वो किसी को भी पसंद नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, चाहे वो किसी को भी पसंद हो। तो मेरे हस्बैंड पोहा नहीं खाते, उनके गले में फंसता है, तो वो हमेशा पराठा खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों ने बोला, तो फिर मैं आज आपके साथ पोहे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपको ये पसंद आए। और जो लोग महाराष्ट्रन हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि क्या ये पोहा मैं सही बना रही हूँ। सबका अपना एक तरीका होता है खाना बनाने का। हम एक आलू की सब्जी को 10 तरीके से बना सकते हैं। कहते हैं इंडिया में हर कुछ एक किलोमीटर पे भाषा, कुछ एक किलोमीटर पे खाना, सब कुछ बदल जाता है, तो ये फैक्ट है। तो इस पोहे के लिए ना पत्ता गोभी और हरी मिर्ची, बीन्स, गाजर, टमाटर, मटर, आलू हम सब ले लेंगे। तो बढ़िया हेल्दी पोहा बनता है ये। और इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसमें प्याज नहीं डलता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप प्याज डाल सकते हैं। लेकिन खास बात यही है इसकी कि बिना प्याज के बहुत गजब का बनता है। कढ़ाई में थोड़ा तेल, हींग, जीरा, राई डालकर अच्छे से भून लेंगे। करी पत्ता है तो खूब सारा डालिएगा, मेरे पास नहीं था। फिर सारी सब्जी ऐड करेंगे। आलू जरूर डालना है और पत्ता गोभी जरूर डालनी है। इन दोनों चीज़ों से पोहे का स्वाद कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। हल्का सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर 3 मिनट के लिए पका लेंगे एकदम धीमी आंच पर। तब तक ना पत्ता गोभी और आलू एकदम नरम हो जाते हैं। तो चेक किया मैंने, नरम हो गए। अब भीगा हुआ धुला हुआ पोहा, हमेशा पोहे को धोकर छलनी में रखें, सारा पानी निकल जाता है। फिर पोहा डालें, फिर 1 चम्मच चीनी, थोड़ा नमक, किशमिश और ये टमाटर डाल देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि टमाटर डाला है मैंने। हाँ जी फ्रेंड्स, इस पोहे की खास बात यही है कि इसमें टमाटर डाला जाता है, प्लस चीनी डाली है मिठास के लिए, और 1/4 कप डालेंगे पानी। कई बार पोहा बनाने के बाद ड्राई हो जाता है, गले में फंसता है। जब आप इस तरीके से 1/4 कप पानी इसमें डालेंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट पकाएंगे तो पोहा एकदम सॉफ्ट होगा और खिला खिला भी रहेगा, बिल्कुल हलवे जैसा नहीं होगा। बाद में डालेंगे 2 नींबू का रस खटास के लिए। तो खट्टा, मीठा, तीखा ये पोहा बनता है। लेकिन अगर आपको मिठास पसंद नहीं है तो चीनी यहाँ पर अवॉइड की जा सकती है। मेरे पास भुनी हुई मूंगफली थी, मैंने वो डाल दी, नहीं तो शुरू में आप मूंगफली को भूनकर भी ऐड कर सकते हैं। खूब सारी इसमें मिक्सचर डालेंगे, यानी कि नमकीन डालेंगे, ऑल इन वन टाइप जो होती है। फिर परोसने का तरीका, पोहा लिया, उस पर नमकीन डाला, ताजी दही के साथ सर्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बिना प्याज का ये पोहा बनकर तैयार है। मेरे घर में ना मैक्सिमम टाइम पोहा ऐसे ही बनता है बिना प्याज के। और जैसे कि हम फास्टिंग वगैरह भी बहुत करते हैं तो प्याज का यूज़ कम ही होता है। तो अगर आप पोहा बनाना चाहते हैं बिना प्याज का तो कैसे बनाइए, एक क्वेश्चन बहुत आता है मुझे कि बिना प्याज के पोहा कैसे बनाए। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि प्याज के साथ ही पोहा अच्छा बनता है। बिना प्याज के पोहा बहुत अमेजिंग बनता है। मैंने इसमें कैबेज डाला है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन कैबेज के साथ पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, एक बार ट्राई करना, आपको प्यार हो जाएगा इस पोहे से। जैसे मैंने इसमें खट्टा के लिए नींबू डाला है, मिठास के लिए चीनी डाली है, नमकीन डाली है, रोस्टेड पीनट्स डाले हैं। बिल्कुल इस प्रोसेस से आप एक बार ये पोहा बनाना, आप हर बार ऐसे बनाएंगे, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। सकते हैं तो मेरे घर में तो बच्चे लोग और मैं भी, हम ना दही के साथ ही खाते हैं। दही के साथ बहुत अमेजिंग पोहे का कॉम्बिनेशन होता है। तो ठंडी ठंडी दही, साथ में ये पोहा, एकदम बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाता है, बढ़िया पेट भरने वाला, और खुश हो जाते हैं मतलब खा के सभी, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसमें, खट्टा, मीठा, सब्जी भी है। तो जो चाहे सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो पोहा वगैरह खाने के बाद हमने ना थोड़ी मूवी लगा ली थी, और मेरे घर में हॉरर मूवी बच्चों ने लगाई। और हॉरर मूवी लगाने के बाद ना मैक्सिमम टाइम मेरी फैमिली की हालत देखिए क्या होती है, कानों में उंगली रहेगी, आंखों पर हाथ रहेंगे, इवन मेरे हस्बैंड का भी, पर इन्हें देखनी हॉरर मूवी है।
बाय द वे अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मुझे बड़ा फ़नी लगता है कि आपको हॉरर मूवी भी देखनी है और सब के सब आंखों पर हाथ रख के कानों में उंगली डालकर मूवी देखते हैं। हंसी आती है देखकर, लेकिन देखनी इन्हें हॉरर मूवी है। और रात में सोने के समय ना लाइट ऑन करके सोते हैं 2 दिन तक तो स्पेशली, क्योंकि हॉरर मूवी देखिए नींद नहीं आती। और दिन में देख रहे हैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे। डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन चिल्ला चिल्ला के सभी पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा मैं अपने घर में चिल्लाती हूँ। शाम हो गई थी तो शाम को हम लोग बाहर चले गए थे थोड़ा सब्जी भाजी लेने के लिए, और फिर से मुझे ये ग्रीन वाला पंपकिन दिखा तो मैं ख़रीद के ले आई। और गाइस पंपकिन और लौकी को लेकर पहले आपको एक टिप दे दूं मैं, जब भी आप लौकी और पंपकिन लेकर आए ना, हमेशा आप इसे बाहर ही रखें, फ्रिज में बिल्कुल ना रखें। फ्रिज में रखने के बाद जब आप ये सब्जी बनाओगे ना तो फिर ये पकती नहीं है, लाइक गलने में समय लगता है, फिर गैस भी ज़्यादा लगती है और सब्जी का जो स्वाद है ना वो चला जाता है। तो जब भी आप इसे खरीद रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसी दिन बना ले, या फिर अगर आपके पास ये सब्जी है ऑलरेडी बनी हुई आप खरीद लाए तो इसे फ्रिज में रखने की गलती ना करें। इसे बाहर बालकनी में रख दे, खुली हवा में इसे रखिएगा ढककर छलनी से, फिर नेक्स्ट डे बनाइएगा। इसका स्वाद बहुत बहुत अच्छा आता है, फ्रिज में रखने से इसका स्वाद चला जाता है। तो मैं फ़िलहाल दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने दूध की सारी मलाई हटा दी है और दही जमाने के लिए मैंने दूध कर लिया है गुनगुना सा गर्म। और हमेशा जब भी मलाई स्टोर करें घी बनाने के लिए फ्रीजर में स्टोर करिएगा, मलाई में स्मेल नहीं होता। और मक्खन कभी भी फिर आप बनाओ ना उसे खा सकते हो। कई बार मलाई खराब हो जाती है, स्मेल आता है, घी तो बन जाता है उससे, लेकिन फिर हम मक्खन नहीं खा सकते। लेकिन जब आप उसे फ्रीजर में स्टोर करोगे ना तो फिर मक्खन आप एनी टाइम खा सकते हैं। तो दूध मैंने कर लिया गर्म और थोड़ी मलाई भी मैं इस दही में डालूंगी। बड़ी बढ़िया मलाई वाली दही जमती है। तो दूध को पहले अच्छे से गर्म करके, दूध थोड़ा तेज गर्म हो गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा दूध नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो उबला हुआ था वो डाला। 1 चम्मच दही डालकर हाथ जोड़कर मैंने किचन में रख दिया। तो दही जमा दी है मैंने और अब मैं बनाऊंगी खाना। तो मैंने बनाई है वापस से कटहल की सब्जी और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी थाली वाली रेसिपीज़ में शेयर करी है आपके साथ। उस दिन क्या हुआ ना कि मेरे जो गेस्ट थे उन्होंने बोला कि वो पूरी नहीं खाएंगे और मेरे अंदर से ना कई दिनों से इच्छा आ रही थी कि कटहल की सब्जी मैं पूरी के साथ खाऊं। फिलहाल ये सब्जी मैं अपने नेबर के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि आज वही मेरी पार्टनर है इस सब्जी को खाने के लिए। मेरे घर में कटहल ऐसा कोई खाता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने कटहल वापस से बनाया और आज मैं अपने मन की इच्छा कर रही हूँ पूरी। देखिए हम हमेशा, मम्मी लोग स्पेशली, हमेशा हम सबका ख्याल रखते हैं अपने घरों में, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी का। अगर हमें हमारी मदर इन लॉ बोल दे कि आज उन्हें लौकी खाना है तो हम लौकी बना देते हैं। हस्बैंड ने अगर बोला कि नहीं वो लौकी नहीं भिंडी खाएंगे तो हम भिंडी भी बना देते हैं। और बच्चों ने अगर ये बोला कि उन्हें भिंडी नहीं उन्हें दाल खानी है तो हम दाल भी बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साथ हम 3-3 सब्जी बना देते हैं। लेकिन जब बात ये आ जाती है कि कई बार उन तीनों चीज़ों में से हमें कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपना मन मारकर वो सब्जी खाती हैं, एडजस्ट करती हैं, क्योंकि शायद गृहिणी का नाम ही एडजस्टमेंट है। लेकिन हमेशा एडजस्ट नहीं करना चाहिए, कभी कभी अपनी इच्छा पूरी भी करनी चाहिए। तो मैंने आज अपनी इच्छा कर ली है पूरी और मैंने इस कटहल के साथ पूरी बना ली है, साथ में चाय, क्योंकि मेरे सिर में हो रखा था दर्द और जब मेरे सिर में दर्द होता है तो चाय से ही वो ठीक होता है, दवाई मैं कभी नहीं लेती हूँ। तो कुल मिलाकर मैं 2 चाय दिन में पीती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। इवनिंग की चाय स्किप हुई ना तो इसलिए साइकोलॉजिकली दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि चाय की जो रड़क है ना, चाय की जो एक बेचैनी सी हो जाती है कि चाय चाहिए, तो बस वही ख़त्म करने के लिए मैंने चाय बनाई मेरे और हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर पूरी मैंने बना ली, उनको खाना दे आई, बच्चों को, हस्बैंड को गर्मा गर्म पूरियाँ खिलाती जाऊंगी मैं उन्हें और आराम से बैठकर फिर मैं भी इंजॉय करूंगी। तो कुछ एक पापड़ फ्राई करने के लिए बोल दिया गया पीछे से कि पापड़ भी बना लो, कढ़ाई चढ़ी है तो, क्योंकि गर्मी में कढ़ाई रेयर ही चढ़ती है, इच्छा नहीं होती, कभी कभी चढ़ती है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो पापड़ भी बना देते हैं, इक्का दुक्का पापड़ ही फ्राई करूंगी, ज़्यादा मेरे घर में कोई पापड़ खाता नहीं है, मैं बस चाय पीऊँगी, पापड़ खाऊँगी चाय के साथ एक, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं आराम से तसल्ली से पूरी और कटहल की सब्जी खाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप भी अपनी इच्छा ज़रूर पूरी करिए। अगर आपको आलू पसंद है तो पक्का एक दिन सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आलू बनाइए, खाइए, बड़ा अच्छा लगता है। हम सभी के लिए जीते हैं लेकिन अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं कि, और हम पूरे घर को संभालते हैं, लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि बेटा आज तुम अपनी पसंद का बना लो।
हम सबकी पसंद का खाकर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी पसंद का अगर हमने बना लिया और किसी को पसंद नहीं आया तो कोई नहीं खाएगा, आपसे वापस से दोबारा बनवाएगा, ये भी फैक्ट है। इसलिए अपने लिए कभी कभी जीना चाहिए। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने बना लिया अपनी पसंद का खाना आज और अब मैं खाऊंगी अच्छे से। तो मेरी प्यारी सहेलियों, कहने का मतलब ये है कि हर किसी का ख्याल रखते रखते अपने आप को मत भूल जाना। हम भी इंसान हैं, हमेशा दूसरों की पसंद का खाते हैं, कभी कभी अपनी पसंद का बनाओ और घर वालों को उसे भी खिलाओ। आई नो कि सब लोगों के आड़े टेढ़े मुंह बनेंगे, सब लोग बोलेंगे अरे मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, दूसरी सब्जी बना दो उनके लिए, लेकिन अपनी पसंद की भी बनाना। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। मैंने आज अपनी पसंद का खाना बना लिया, मैंने अच्छे से खाया, मुझे अच्छा लगा, घर वाले को थोड़ा बुरा लगा, बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं भी तो हमेशा उनके लिए एडजस्ट करती हूँ ना। तो इस तरीके से ना अपने आप को पैम्पर भी करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपनी चॉइस का भी ख्याल रखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर मैंने कुछ सही बोला है तो भी लिख के बताना, गलत बोला है तो भी लिख के बताना।